गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंतर्गत वाटर के पॉल्यूशंस के बारे में, जिसके अंतर्गत हम वाटर के पॉल्यूशंस के बारे में बता चुके थे। जल प्रदूषण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। काफी वर्गीकरण करने के बाद आज हम इसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, किसकी वजह से हमारे जो वातावरण है चारों तरफ से जल प्रदूषण होता जा रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन ऑफ वाटर। देखिए, पानी को प्रदूषित करने के कई कारण होते हैं, जिसमें से आम जनों के जीवन से संबंधित ही होते हैं। लेकिन इस चीज को अगर हम रोकेंगे नहीं तो ये दिन प्रतिदिन यही चीज बढ़ती रहेगी और आगे चलकर हमारा जो पानी है, चाहे वो नहाने के लिए, चाहे वो पीने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज के यूज करने, खाना बनाना हो, उसमें बर्तन साफ करने हो, सारा जो पानी है वो काफी प्रदूषित होकर इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि आगे चलकर हमें पानी की इतनी कमी होगी कि पीने के लिए भी पानी हमें नहीं मिलेगा। तो पानी को अभी से सेव करने की आदत डालिए, जिससे कि हमारा जो पानी है वो सुरक्षित रहे। आज हम इसके देखिए कॉज पढ़ते हैं। पहला जो कॉज है हमारा मनुष्य के दैनिक कृत्यों से गंदगी। देखिए, जो हम आम जीवन में डेली प्रतिदिन क्या यूज करते हैं, नहाने के लिए जो पानी यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं, जब ये पानी बहकर निकल के जाता है तो विभिन्न प्रकार के तालाब होते हैं, नाले होते हैं, इनों में स्टोर हो जाता है। इनों में स्टोर होने के बाद धीरे धीरे ये बड़ी बड़ी नदियों में पानी पहुंच जाता है। तो हमारा जो यूज किया हुआ पानी है, जो बर्तन साफ किया हुआ है, जिसमें डिटर्जेंट भी शामिल होते हैं, सब तरह की चीजें शामिल होती हैं, तो जिसकी वजह से जो वातावरण पानी है वो काफी प्रदूषित हो जाता है। इस पानी को जब वो पानी में मिल जाता है, नदियों के पानी में, वातावरण में मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो पानी है काफी प्रदूषित होता जा रहा है। पहला रीजन तो हमारा जो आम पब्लिक होती है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग डेली यूज करते हैं, नहाने के लिए पानी, बर्तन साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, बाकी कई जगह पर बर्तन साफ करने, कपड़े धोने के लिए कई जगह नदियों में ही कपड़े धोए जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो काफी प्रदूषित हो रहा है। दूसरा रीजन है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। देखिए, विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक कंपनियां होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के लवण हैं, अम्ल, क्षार, गैसें तथा रसायन जब ये पानी में घुलनशील हो जाते हैं, जब पानी में मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो पानी है, नदियों का पानी हो या तालाबों का पानी हो, कहीं जो भी पानी हो, वो पानी में जब ये चीजें मिल जाती हैं, उसके बाद जो पानी का जो ओरिजिनल चीज है वो इसको खत्म हो जाता है। उसके बाद इस पानी में पर्याप्त मात्रा जो संतुलन होता है उसका बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। ना तो वो पीने योग्य रहता है, ना ही वो किसी और यूज करने योग्य होता है। क्योंकि पानी को जब प्रदूषित हो जाता है तो हम उसको ना नहाने के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही हम कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं, ना ही हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतने सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं कि हम उसको यूज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगला है हमारा रीजंस अपमार्जक। देखिए, अपमार्जक को हम डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं। आजकल मार्केट में कई प्रकार के प्रोडक्ट आने लगे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आ गए हैं, डिटर्जेंट पाउडर आए हैं कई तरह के। तो जब ये पानी में घुलनशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो और इसकी जो सावन की जो परत होती है वो हमारे जो पानी में एकदम इसकी परत से जम जाती है, जिसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी है वो पानी तक अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो पानी का ऑक्सीजन फॉर्मेट होता है, जो पानी को नीचे से मिलता है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो खत्म हो जाता है। पानी की जो ओरिजिनल क्षमता है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जितना उपयोगी होता है उस चीज की तरह से ये लोगों के लिए हानिकारक बनने का काम करता है। तो अलग अलग डिटर्जेंट का यूजेस भी हमारे लिए पानी को वातावरण में काफी प्रदूषित करने योग्य माना जा रहा है। तो जितने सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो उसको जो ऑक्सीजन क्षमता नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित हो जाता है। अगला रीजन है हमारा कृषि रसायन। देखिए, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के यूज करने के लिए जो हमें रासायनिक खादों को अपने यूज करने के लिए कई रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं विभिन्न खेतों में, क्योंकि हमारी जो खेतों की जो फसलों की उर्वरक क्षमता है, जो उत्पादक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरह की खादों का यूज करते हैं। इन खादों को जब हम यूज करते हैं, उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब बहता है तो ये धीरे धीरे जब ये खादें हैं पानी में मिलकर नदियों में मिल जाते हैं। तो ये जो खादें पौधों के लिए, कीड़ों को बचाने के लिए काफी उपयोगी होती हैं, उसी तरीके से ये पानी में जब ये खादें मिल जाती हैं तो उतना ही पानी हानिकारक हो जाता है जितना
हम इनको सुरक्षित रखते हैं, जैसे हमारी फसलों की उत्पादक क्षमता जितनी बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा ये हमारे पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज जब बेनिफिट हो रही है उसके अकॉर्डिंग ये हार्मफुल भी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कीटनाशी रसायन। देखिए, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कई तरह की कीटनाशक दवाइयां बनाई गई हैं। कीटनाशक दवाइयों का यूज किया जाता है, कभी कभी तो छिड़काव के द्वारा, कभी कभी किसके द्वारा, जब पेड़ों में हम और पौधों में हम कीड़ों से बचाने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां यूज करते हैं। उसके बाद ये दवाइयां जब फसलों को यूज करने के बाद जब ये दवाइयां पानी के द्वारा ही बहकर नदियों में, तालाबों में मिल जाती है, तो इसको जो कीटनाशक जितना भी हार्मफुल चीजें हैं वो पानी में मिल जाती है। तो पानी में मिलने के बाद उसमें प्रदूषित कर देते हैं पानी को, तो हमारा जो पानी है वो काफी हानिकारक हो जाता है। अगला रीजन है औद्योगिक तापीय प्रदूषण। देखिए, अलग अलग उद्योगों में जब कोई यंत्र होता है, संयंत्र होता है, उनको ठंडा करने के लिए जब वो ज्यादा हीट दे देते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें पानी डालकर उस संयंत्र को या उस यंत्र को ठंडा कर दिया जाता है पानी की वजह से। जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद जिस पानी को हम लोगों ने उसको यूज करने के लिए लिया है उन यंत्रों को ठंडा करने के लिए, तो वो पानी काफी खतरनाक हो जाता है। तो उन पानी को लोग क्या करते हैं, कभी किसी तालाब में, कभी किसी नदी में, कभी ऐसी जगह फेंक देते हैं जिसकी वजह से जो पानी का वातावरण है वो पानी की जो ओरिजिनल क्षमता है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें इतने सारे बैक्टीरिया, जब वो गरम गरम पानी जब ठंडा होने के बाद कितना भी ठंडा हो जाए लेकिन उसकी जो बैक्टीरिया है वो उसमें क्रिएट कर जाते हैं, उसके बाद पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो अलग अलग जगहों पर इस तरह से फैलने से भी हमारा जो पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है खनिज तेल। देखिए, पानी जब बहुत सारे जहाज होते हैं उसमें पानी को यूज कर, जब हम पानी के जहाज यूज देखते हैं तो कभी कभार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के साथ साथ तो वो उनमें लीकेज होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो तेल है वो पानी भर फैल जाता है, जिसकी वजह से पानी प्रदूषित होता ही होता है। लेकिन कभी क्या होता है कि जब भी जो सतह होती है भूमि की उस पर भी पानी में, उस पर भी जब तेल फैल जाता है तो वो तेल है पानी के द्वारा बहकर वो किसमें पहुंच जाता है, वो भी नदियों, तालाबों में, इनमें पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उस जो तेल है, तेल की वजह से जो उसकी सतह है उसकी वजह से पानी काफी प्रदूषित हो जाता है। अब देखिए, तेल की जल सतह छोड़ने से ही साथ ही भूमि पर तेल के बिखरने से भी इस प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो खनिज तेल भी हमें पानी को प्रदूषित करने में काफी कारण बना हुआ है कि जो पानी को काफी प्रदूषित किया जा रहा है इसकी वजह से। लास्ट रीजन है हमारा सबों को जल प्रवाह से प्रदूषण। देखिए, बहुत सारे नदियों और जितने भी नदियों के किनारे लोग रहते हैं या और भी लोग रहते हैं, उनमें बहुत सौ में मान्यता होती है कि सबों को जलाना नहीं चाहिए। तो सबों को वो क्या करते हैं, जब लोग मर जाते हैं तो उनकी जो शव है, उनकी डेड बॉडीज हैं, उनको पानी में बहा देते हैं। कुछ कुछ लोगों में तो अर्धजले शरीर भी बहा देते हैं। बाकी की कभी किसी कोई जानवर मर गया तो पशु पक्षी मर गए तो उन लोगों को भी पानी में प्रभावित कर देते हैं। अब जब वो मर जाते हैं तो उनकी राख वगैरह होती है, उनको भी पानी में प्रभावित करते हैं। बोलते हैं इसको पवित्र जल में प्रभावित करने से हमें, हमारे जो पुरखे हैं, जो मर गए हैं, जो पूर्वज हैं, तो मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। लेकिन ये लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज नहीं देख रहे कि इनको प्रभावित करने से जो हमारा पानी है, वो हमारा जल है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। क्योंकि डेड बॉडीज को हम जब उसमें बहाएंगे उसमें बहुत सारे जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में ही गलते रहते हैं। बहुत सारे जानवर उस डेड बॉडीज को खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रदूषण पानी में फैलता रहता है। तो हमारा जो पानी के कई रीजंस हैं, कई कॉजेस हैं इसको जल प्रदूषण को बढ़ाने के। तो आज हम इस कॉजेस को पढ़ने के बाद कल हम इसके जो उपाय हैं वो पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।